क्या आपको पता है कि बाज़ार में मिलने वाली ये महंगी नान खटाई बिस्किट अब आप घर पर बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको किसी भी तरह की ओवन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इस बिस्किट को प्रेशर कुकर और कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान में इस बिस्किट को बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि देखने में ये बाज़ार जैसे लग रहे हैं और खाने में तो इतने टेस्टी लगेंगे ना दोस्तों, कि अगर आप एक बार इसे बना करके खा लेंगे ना तो फिर कभी बाज़ार से बिस्किट को ख़रीद के नहीं लाएंगे। घर पर ही बनाएंगे और अपने बच्चों को भी इसी तरह से हेल्दी तरीके से बना करके खिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बिस्किट खाने में। बचपन में आप सभी ने इसे बहुत खाया होगा, मैंने तो बहुत खाया है, मेरी तो फेवरेट रही है। और जब से मैंने इसे घर पर बना लिया है ना, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतने परफेक्ट बिस्किट घर पर बना लिए हैं। तो आप भी इसे बना सकते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहली बार में ही आपके बिस्किट एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है और घी को आपको थोड़ा जमा हुआ ही लेना है, पिघला हुआ घी यहाँ पर नहीं लेना है, जमा हुआ ही घी यहाँ पर यूज़ करना है। तो जिस बर्तन से, यानी आप कोई बर्तन सेट कर लीजिए, उसी बर्तन से सारी चीज़ें नाप करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो आधा कप घी लिया है और यहाँ पर मैंने पौना कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम चीनी का पाउडर लिया है। चीनी पीस लीजिएगा मिक्सी जार के अंदर डाल के। यहाँ पर मैंने चीनी को पीस करके लिया था, इसमें 2 इलायची डाल करके पीस लिया था। तो 1 कप भी आप डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो, वरना आप थोड़ा सा कम करके ही डालिएगा, इससे एकदम परफेक्ट मिठास रहती है बिस्किट की। तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि घी को आपको थोड़ा सा जमा हुआ लेना है और चीनी को पीस करके लेना है। तो यहाँ पर इसे हमें फेंटना है, तो बस इसे मिक्स नहीं करना है, आपको इसे तब तक फेंटना है जब तक कि एकदम जैसे केक की क्रीम होती है ना, वैसा एकदम लाइट और फ्लफी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, जैसे क्रीम वगैरह होती है, बस वैसा ही ये फेंटने पर नज़र आ रहा है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से फेंट लेना है अच्छे से। जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे ना, उतना ही ये हल्का हो जाएगा और उतना ही बढ़िया आपका ये बिस्किट भी बनेगा। तो याद रखना है कि इसे मिक्स नहीं करना है, इसे थोड़ी देर आपको फेंटना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फेंट लिया है और ये पूरा क्रीम जैसा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी हल्का हो गया है, एकदम जैसे क्रीम होता है तो वैसा ही आपको ये कुछ नज़र आ रहा होगा। तो बस ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए इसका। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्रीम है ना, वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है। सारी चीज़ों को एक चीज़ से ही आप नाप करके डालिएगा, एकदम परफेक्ट बिस्किट बनेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, मैदा को छान करके ही लेंगे। अगर आप मैदे की बिस्किट नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं बारीक वाला, लेकिन मैदे से बनाएंगे ना तो एकदम बाजार जैसे बिस्किट बनेंगे। तो पहले आप मैदे से ही बना करके ट्राई करिएगा, जब बन जाएंगे तो आप यहाँ पर गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। अब जिस कप से हमने यहाँ पर मैदा लिया था, उसी कप से आधा कप हम यहाँ पर बेसन ले लेंगे। बेसन को भी इसी तरह से चाल करके डालेंगे, यानी कि इसे छान लेंगे। सारी चीज़ों को छान करके ही लीजिएगा, बिस्किट एकदम परफेक्ट बनते हैं। 2 चम्मच के करीब सूजी ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। बस 2 चम्मच आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बारीक वाली ली है। इसे भी छान करके ले लेंगे। सूजी डालने से बिस्किट के अंदर क्रंच बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसी के साथ में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही यहाँ पर डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो जो खाने वाली छोटी चम्मच आती है ना, उसी से नाप करके आपको आधी चम्मच ही यहाँ पर ऐड करना है, यानी दोनों ही चीज़ों को आधा आधा चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। हाफ टी स्पून ही डालना है आपको यहाँ पर। 1 चुटकी के करीब नमक डाल देंगे और 4 से 5 बूंद यहाँ पर आपके पास कोई भी फ्लेवर का एसेंस होना तो उसे ज़रूर से डाल दीजिएगा। इससे बच्चों को जो है ना, बाजार जैसा लगता है टेस्ट एकदम इसका। कोई भी चीज़ अगर आप बेकरी वाला बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो एकदम मार्केट जैसा आता है। तो मेरे पास यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का एसेंस था तो उसे ही मैंने डाला है। वैसे मैंने इलायची को पीस करके इसमें लिया हुआ है, पर आप थोड़ा सा एसेंस वगैरह ज़रूर अगर हो तो डाल दीजिएगा, इससे एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को एकदम हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले धीरे धीरे आप इसे मिलाइएगा और इसमें हमें कोई भी मतलब किसी भी तरह से दूध या पानी वगैरह नहीं डालना है, इसका डो नहीं लगाना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इसे मिक्स करना है। जो हमने यहाँ पर क्रीम तैयार करी थी ना, उसी के साथ में आप धीरे धीरे से इसे मिलाते जाएंगे ना, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये काफ़ी चिपचिपा हो गया है, तो आप इसके अंदर 1-2 चम्मच मैदा या फिर बेसन ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये बंध नहीं रहा है, सूखा सूखा सा दिख रहा है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस तरह से हाथों से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मिलाते जाएंगे ना, तो मिक्स करने के बाद आप इसे इकट्ठा कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इसे इकट्ठा करना है, बांध देना है, बिल्कुल भी इसका डो नहीं लगाना है, इसे गूँथना नहीं है।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है बस इसी तरीके से आपको इसे बनाना है। तो मैंने इसके बड़े बड़े से इस तरह से बॉल बना लिए थे, तो ये पूरा इकट्ठा नहीं हाथ में आ रहा था, तो मैंने 2 छोटे बॉल इस तरह से अलग अलग से बना लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इकट्ठा हो गया और बिल्कुल भी अब बिखरा हुआ सा नहीं दिख रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अगर सूखा लगे तो घी डालिए, और अगर गीला लगे तो आप यहाँ पर सूखा चीज़ यानी कि मैदा या फिर बेसन डाल दीजिए, उससे ये डो बन जाएगा अच्छे से। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में ही रखिएगा, बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप अपना बर्तन यहाँ पर तैयार कर लीजिए जिसमें कि आपको इसे बेक करना है। तो मैंने यहाँ पर ये इडली मेकर लिया है और इसके अंदर रेत डाल दी है। तो आपके पास अगर नमक है पुराना तो उसे डाल दीजिए, या फिर रेत। इससे क्या होता है ना कि बर्तन जो है ना वो नीचे से ख़राब नहीं होता है। अब ढक करके इसे रख देंगे गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर को भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब जिसमें हम इडली बनाते हैं ना उसे हम थोड़ा सा घी लगा करके इस तरह से इसे हम क्लीन कर लेंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बिस्किट को इस तरह से इसके अंदर सांचे के अंदर डाल करके बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से आपके पास बटर पेपर हो ना तो उसके ऊपर आप यहाँ पर घी लगा करके इसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास बटर पेपर रखा हुआ था तो इसके ऊपर भी घी लगा दीजिएगा, वरना जो पेपर है ना वो बिस्किट से चिपक जाएगा। घी लगाने से अपने आप ही बाहर आ जाता है। तो हल्का हल्का सा घी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगा करके इसके साथ में हम इसे सेट कर लेंगे। तो सारी तैयारियां यहाँ पर मेरी हो गई हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और 10 से 15 मिनट भी हो गए थे तो मैंने यहाँ पर डो को बाहर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं ये एकदम इकट्ठा सा थोड़ा सा जमा हुआ सा दिख रहा है, बस ऐसा ही चाहिए हमें। अब इससे हम जितना बड़ा आपको बिस्किट बनाना है ना, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, जैसे बिस्किट होते हैं बस वैसे ही आपको बनाना है। थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पर ले लीजिए, हाथों से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे प्रेस करिए। बहुत ज़्यादा तेज़ से नहीं दबाना है, हल्के हाथ से ही दबाना है। और इस तरह से जैसे लड्डू बनाते हैं बस उसी तरीके से गोल गोल आप इसे लड्डू बना लीजिए, या फिर आप इसे थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहली बार में एकदम परफेक्ट बिस्किट आपके बनेंगे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सारे बिस्किट को हम इस तरह से सांचे के अंदर रख देंगे। तो जितने बिस्किट इसमें आए हैं एक बार में मैंने उतना ही रखा है। आपको दोनों इडली में जो 2 ढक्कन आते हैं ना, दोनों आपको यहाँ पर नहीं लगाने हैं, वरना जो नीचे वाला जो प्लेट होता है ना, अक्सर जो उसके बिस्किट होते हैं वो जल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही प्लेट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला ही प्लेट यहाँ पर लगाया है। बस एक बार में एक ही प्लेट आपको लगा करके इसमें सेट करना है। अब इसे आपको धीमी आंच पे 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। याद रखना एकदम धीमी आंच पे ही पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिस्किट हमारे पक गए हैं, पर क्रैक इसमें कम आए हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर बनाया था, आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन से सीटी हटा दिया है, सिर्फ मैंने सीटी ही निकाला था। और प्रेशर कुकर वाले जो बिस्किट है ना, ये कढ़ाई वाले बिस्किट से ज़्यादा परफेक्ट बने थे, और उसमें क्रैक भी आया था और वो फूले भी बहुत ही अच्छे से थे। खाने में दोनों ही बिस्किट एकदम एक ही जैसे लग रहे थे, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं था। लेकिन आपको इसे तुरंत गरम गरम नहीं छूना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही आप इसे निकालिएगा, क्योंकि गरम गरम पर ये बिस्किट सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद जैसे ये ठंडे होंगे ना वैसे ही कड़क हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो कुकर में बनाया था बिस्किट ना, ये कितने परफेक्ट बने हैं। बस आप इसे थोड़े से दूर रखिएगा, जिससे इसका साइज जो है ना वो ना बिगड़े, ये आपस में ना चिपके। फिलहाल मेरे पास जितनी जगह थी मैंने उसी हिसाब से इसमें सेट कर दिया था, इसलिए बिस्किट का शेप जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट लग रहे हैं। और यकीन मानिए दोनों ही बिस्किट खाने में सेम लग रहे थे, दोनों का ही क्रंच एकदम बराबर था। आप चाहे इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फिर कुकर में भी बना सकते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि कुकर वाले बिस्किट ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं, क्योंकि कुकर में से कहीं से भी हवा नहीं बाहर आती है, सिर्फ आपको सीटी नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है, सीटी आपको ढक्कन में से हटा देना है। तो इस तरीके से बिस्किट बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। तो अगली बार आप बना करके देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनते हैं दोस्तों। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट से कई ज़्यादा टेस्टी और सस्ते में और बहुत ही आसानी से ये बिस्किट घर पर बन गए हैं। आप भी इस तरह से बिस्किट को ज़रूर बना करके देखिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।